जरासंध का जो जन्म हुआ था वो 2 माह से हुआ था। रानियों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। कृष्ण जी के चरण है। हाँ। अब मैं जा रही हूँ जरासंध का अखाड़ा देखने। लास्ट टाइम में फुटेज जो था वो ख़राब हो गया था, इस कारण मैं दोबारा शूट करने जा रही हूँ। वहाँ जाने के लिए आपको ई रिक्शा से जाना होगा क्योंकि प्राइवेट कार अलाउ नहीं है। तो चले। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ जरासंध का अखाड़ा और अब मैं आपको अंदर ले चलती हूँ जहाँ पे जरासंध का भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था। 28 दिन लड़ाई हुआ है। यहाँ दूसरा जगह 27 दिन लड़ाई, 28वां दिन है। यहाँ दोनों बगल चीर करके कृष्ण भगवान बताए लकड़ी तोड़ के। हाँ। एगो इधर बिगे, एगो इधर, एगो विभार गिरी, एगो सोन गिरी बिगा। अच्छा, समझिए, ये कृष्ण जी के चरण है। कहाँ पे है? यही बैठ के है। वो जो 4 एकड़। घेरा हुआ है। वही। हाँ कृष्ण जी के चरण है। हाँ, 4 एकड़ की अखाड़ा। अच्छा, ये पूरा अखाड़ा जो है वो 4 एकड़ का है। अपने शौर्य, पराक्रम तथा बहुल शक्ति से श्री कृष्ण को द्वारिका छोड़ने पर मजबूर करने वाले महारथी सम्राट जरासंध का ये अखाड़ा है। चंदन, हल्दी और दूध से, चंदन, हल्दी और दूध से इस पटाया जमीन जाता को पटाया जाता था। इस कारण आज भी ये जमीन उजला उजला दिखता है। हाँ। वो देखिए, मट्टी ले जाने चरण लगा लीजिए और घर पर ले जाकर बाल। अच्छा, लोग यहाँ की मिट्टी उठाकर ले जाते हैं और कहा जाता है ये इतनी पवित्र मिट्टी है। ये 5 पहाड़ है इसके चारों तरफ। कौन कौन सा है? व्यवहारगिरी, व्यवहारगिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी। सोनगिरी। और उसको देखो क्या बोलता है, 5वां हुए। ये 5 पहाड़ से घेरा हुआ बीच में। हाँ। और कहा जाता है कि 28 दिन तक दोनों का युद्ध हुआ था, भीम और जरासंध का। और तब भगवान कृष्ण ने बताया कि जब उसके शरीर को चीरकर और दोनों साइड फेंके, क्योंकि जरासंध का जो जन्म हुआ था वो 2 माह से हुआ था। हाँ, 2 मास। तो इस कारण जरा नामक राक्षसी जब बच्चे को देखी तो वो दोनों बच्चे को एक साथ जोड़ दी थी। और इस कारण ही जब दूसरे साइड चीर कर उसके बॉडी को भीम फेंके तो इस कारण जरासंध पराजित हुआ और उसकी मौत हो गई। राजा जरासंध के जन्म से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। कहा जाता है कि जब मगध के राजा बृहद्रथ हुआ करते थे तो उस समय उनकी 2 रानियां थी। राजा को एक ऋषि ने आम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान उत्पन्न होगा। राजा ने उस आम के 2 टुकड़े कर अपने दोनों रानियों को खिला दिया और इस कारण कुछ समय बाद उनकी दोनों रानियों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। इस कारण राजा बहुत दुखी थे और आधे आधे बच्चे को उन्होंने जंगल में फेंकवा दिया। उसी समय जरा नामक राक्षसी जो थी वो जंगल में घूम रही थी और उस आधे आधे बच्चे को अपने हाथ में लिया और बच्चे को जोड़ दी। जैसे ही उसने बच्चे को जोड़ा, बच्चा जीवित हो उठा और जो जरा थी उस बच्चे को राजा को सौंप दी। चूँकि जरा ही उस बच्चे को जोड़ी थी दोनों पार्ट को, इस कारण ही जो बच्चा था उसका नाम जरासंध पड़ा। ये ई रिक्शा का किराया 100 रुपीज होता है, जिसमें आने जाने दोनों का इंक्लूड है और ये प्राइवेट बुक होता है।